हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे कैरियर एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल पे देखा कि इस वीडियो में मैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम के बारे में बात करने वाला हूं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को अभी ही सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार की जॉब और वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट आप तक मैं पहुँचाता रहूँ। हम सभी जानते हैं कि बीपीएससी हमारे देश के सर्वश्रेष्ठ एग्जाम में से एक है जिसे बिहार सरकार कंडक्ट कराती है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस एग्ज़ाम के द्वारा किस किस पोस्ट पे वैकेंसी जारी की जाती है और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन लोग एलिजिबल है, एग्ज़ाम का स्टेजेस क्या क्या होते हैं, कौन कौन से एग्ज़ाम होते हैं, कितने घंटे के एग्ज़ाम होते हैं, कितने मार्क्स के एग्ज़ाम होते हैं और साथ में इसमें कितने अटेम्प्ट लिमिट है, एज लिमिट इसका क्या है, इसका सिलेबस क्या है, इन सारे विषयों पे हम बात करने वाले हैं। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मैं ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी तरह से प्रोवाइड कर सकूं। पहला जो बात करने वाला हूं मैं जॉब प्रोफाइल, यानी कि किन किन पोस्ट के लिए आप आवेदन कर सकते हैं और इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके आप क्या क्या बन सकते हैं। तो पहला जो पोस्ट है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी कि एसडीएम बन सकते हैं आप, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डीएसपी बन सकते हैं आप, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट बन सकते हैं, डिप्टी कलेक्टर बन सकते हैं, सब रजिस्ट्रार बन सकते हैं, रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर बन सकते हैं, प्रोडक्ट इंस्पेक्टर बन सकते हैं, इलेक्ट्रल ऑफिसर बन सकते हैं, रेवेन्यू ऑफिसर बन सकते हैं, बिहार एजुकेशनल ऑफिसर बन सकते हैं, लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर बन सकते हैं, फूड एंड सप्लाई इंस्पेक्टर बन सकते हैं, सब डिविजनल ऑफिसर बन सकते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बन सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर बन सकते हैं, ब्लॉक माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर बन सकते हैं, ब्लॉक पंचायत राज ऑफिसर बन सकते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर बन सकते हैं। तो इस एग्ज़ाम के थ्रू आप इस वेरियस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और क्वालिफाई करके ये पोस्ट यानी कि ये पद आप प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करने वाले हैं कि कौन कौन लोग इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, क्या क्या क्राइटेरिया है, उसके आधार पे इस एग्ज़ाम में आप बैठ सकते हैं, इस एग्ज़ाम का फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं। पहला एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, तो आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किए हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से तो आप इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए योग्य हैं। और दूसरा है एज लिमिट, तो एज लिमिट मिनिमम क्या होना चाहिए, मिनिमम 20 to 22 ईयर्स होना चाहिए, जो कि पोस्ट पे डिपेंड करता है। 20 ईयर्स होते हैं किसी के 21 ईयर्स, किसी के 22 ईयर्स। तो ये पोस्ट पे डिपेंड करता है। मिनिमम एज लिमिट 20 से 22 साल ही होते हैं और मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें तो ये 37 से 42 ईयर्स तक होते हैं। ये डिपेंड करता है आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे कैटेगरी के अनुसार भी रिलैक्सेशन दिया जाता है। एज में फीमेल है तो उनको भी रिलैक्सेशन दिया जाता है, एससी एसटी वाले को भी रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जाता है। तो मैक्सिमम 37 होते हैं और जिनको रिलैक्सेशन मिलता है उनके लिए 42। अब बात करें डोमिसाइल कहाँ का होना चाहिए, कौन कौन लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं। बिहार के लोग दे सकते हैं। अगर आप बिहार के स्टूडेंट हैं तो आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अदर स्टेट के भी स्टूडेंट हैं तो इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बिहार स्टेट वाले स्टूडेंट के लिए यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिल जाता है और अदर स्टेट वाले होते हैं उनको कोई एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता है, इनको जनरल की तरह ट्रीट किया जाता है। अब बात करें अटेम्प्ट लिमिट की, तो यहाँ पे कोई भी अटेम्प्ट लिमिट नहीं है। यहाँ पे एक मैक्सिमम एज लिमिट ही क्राइटेरिया है, इस एग्ज़ाम में बैठने का कोई अटेम्प्ट लिमिट नहीं है। तो आप मैक्सिमम एज तक 37 ईयर्स तक आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। अब बात करने वाले हैं कि इसमें कितने एग्ज़ाम होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, क्या सब्जेक्ट होता है और कितने आवर का होता है उसके बारे में। तो सबसे पहले इसमें प्री एग्ज़ाम होता है जो कि क्वालिफाई करना ज़रूरी होता है। ये क्वालिफाई कर लेते हैं आप, उसके बाद मेंस के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। उसके बाद मेंस एग्ज़ाम होती है। मेंस के बाद मेंस क्वालिफाई करने के बाद मेरिट बनने के बाद आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होते हैं। फिर इंटरव्यू
में बैठने के बाद आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है और आपका अपने रैंक के अनुसार पोस्ट प्रदान किया जाता है। अब बात करें प्रीलिम्स एग्ज़ाम की, तो ये ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पे रहते हैं। 2 घंटे के एग्ज़ाम होते हैं, 150 मार्क्स के होते हैं, 150 क्वेश्चन भी होते हैं, 120 मिनट्स में 150 क्वेश्चन करने होते हैं। और यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी है, यानी कि अगर 3 क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो 1 मार्क्स आपका कट जाएगा। सिंगल शिफ्ट में एग्ज़ाम होते हैं सारे सेंटर पे। ये जो एग्ज़ाम है क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी कि इसको क्वालिफाई करना ज़रूरी है। इसका जो सिलेबस का बात करें हम तो जनरल स्टडी इसका सिलेबस है। और बात करें हम जो क्वालिफाइंग नेचर होता है, किस आधार पे क्वालिफाई किया जाता है, तो ये डिपेंड करता है कि टोटल वैकेंसीज कितने हैं, जो टोटल रिक्त सीट है वो कितने हैं। टोटल वैकेंसीज के 10 टाइम्स एस्पिरेंट को यहाँ पे क्वालिफाई किया जाता है। अब बात करें मेंस एग्ज़ाम की, तो मेंस एग्ज़ाम सब्जेक्टिव होते हैं। मेंस एग्ज़ाम भी 2 प्रकार के यहाँ पे होते हैं, एक होता है क्वालिफाइंग, दूसरा होता है मेरिट। तो मेरिट वाले होते हैं 900 नंबर के और क्वालिफाइंग होते हैं 200 नंबर के। टोटल होते हैं 1100 मार्क्स के यहाँ पे एग्ज़ाम। तो देखिए मेरिट के लिए कौन एग्ज़ाम देना है। मेरिट वाला यहाँ पे जनरल स्टडीज़ 1 जो 300 मार्क्स के होते हैं, 3 घंटा इसका ड्यूरेशन होता है। दूसरा जो है जनरल स्टडीज़ 2, ये भी 300 मार्क्स के होते हैं और 3 घंटा इसका भी ड्यूरेशन है। और अगला है मेरिट का एग्ज़ाम ऐसे निबंध का, जो कि 300 मार्क्स के होते हैं, इसका भी ड्यूरेशन है 3 आवर्स। अब बात करें ये सारे स्टूडेंट के लिए यहाँ पे ये क्वालिफाइंग नेचर है। जनरल हिंदी का एग्ज़ाम होता है, इसको क्वालिफाई करना ज़रूरी है। ये 100 मार्क्स के होते हैं, 3 आवर्स के होते हैं। और बात करें आप ऑप्शनल पेपर लेते हैं, कोई भी ले सकते हैं, जो सब्जेक्ट आपने ऑप्शनल में लिया है उसके भी एग्ज़ाम होते हैं 100 मार्क्स के और वो भी 3 आवर्स के होते हैं। तो ये जो जनरल हिंदी और ऑप्शनल पेपर है क्वालिफाइंग होते हैं, इसमें क्वालिफाई करना ज़रूरी है। मेरिट में इस नंबर का कोई भी यूज नहीं है, तो 900 नंबर का मेरिट बनता है और टोटल होते हैं ये 1100 मार्क्स के एग्ज़ाम। ये इस एग्ज़ाम में मेंस एग्ज़ाम में अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इंटरव्यू में क्या होता है, पर्सनालिटी टेस्ट लिया जाता है, आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। ये होते 120 मार्क्स के इंटरव्यू होते हैं, इसका ड्यूरेशन कोई फिक्स नहीं रहता है। तो मैंने इस वीडियो में बात किया आपको बीपीएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, एज लिमिट क्या है, सिलेबस क्या है, इन सारी चीज़ों पे मैंने बात किया है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए डिटेल में तो आप कमेंट कर सकते हैं, वो इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बने रहिए हमारे साथ इसी प्रकार के अपडेट और जॉब से रिलेटेड वैकेंसीज़ के बारे में जानने के लिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। हैव ए नाइस डे।